दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आप लोग को एक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए सुनाते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और मनुष्य के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साथ लेकर जाती हैं, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य के मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है? तब श्री विष्णु हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के लिए कल्याण हेतु अत्यंत संपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माँ लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु गोविंदा, कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीज़ें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं? फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुने तो आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा, उनकी सब समस्या समाधान करिएगा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। आगे श्री विष्णु हरि की कृपा। आगे श्री विष्णु हर कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रूपा। वह अत्यंत गरीब के घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे तैसे उसके पास धन का भंडार होने लगा। तब वह दिन रात उस धन को बढ़ने की चिंता में डूबता रहा। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यंत लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की दृढ़ता ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेव अबेसा सोचता है कि काश उसे ऐसी युक्ति पहले मिल जाए जिसके कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैला समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महात्मों को सेवा करने में लग गया। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसे अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसे अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उनका मुख फूल की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुंह पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ, आगे हरिद्वार को जाना है। अब आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा? तो साधु, अच्छा होगा, मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आँखों में अमृत और मुख में शहद सी मिठान, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उसे प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है।
तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं विश्व में नहीं मिलते हैं। इस संसार में धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से जैसे साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेव का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा लगा, प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होंठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उसे दबा दिया और उसने कहा, महाराज अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इन मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेव उस महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन करवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जी में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा जल बहता है। भले ही सुदेव उस महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देते हैं, पर लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्तिभाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में सुदेव ने पूछा कि महात्मा आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूँगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारा धन दौलत उसे बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, अपने पास भी कुछ नहीं रखा। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण की मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते हुए साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थी और वह यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपा ने भी सुना तथा जान ली कि अब रात्रि का पहला पहर बीत गया। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन को सोच रहा था। अब उसके अंदर की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अब आत्मा इस तरह घिरे गलत कार्य को करने को रोक रही थी, किंतु वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई थी। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन को बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी आप किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। क्या आप भी वही कुटिल मनसा में सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। यह इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करा ली, अब इसे कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, रूपा मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, जी आप कैसे बात कर रहे हो। इन महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ हैं, अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। अब अपने मन को मत रोको और इस स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी। तब सुदेव ठीक ही है ऐसा अपनी पत्नी को कहता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी अनंत लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुदेव ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से रोका, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों उसे दबा दिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उसी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रायः सुबह महात्मा सुदेव और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए साधु तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ा जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे।
जाते समय सुदेव ने कहा, महात्मा जी मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनकी जैसे ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाएं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुन लेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनोगे या नहीं या तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दें। इतना कहकर वे महात्मा वहाँ से चले गए। श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब जैसे सुदेव के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे महात्मा के जाने के साथ उसके दिल में एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी चोरी के फल से नहीं बच सके। यह बात सुदेव का मन और मस्तिष्क में अनुभव कर रहे थे, परंतु इस बात चोरी के प्रकट होने से वे बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था लक्ष्मी, किंतु उनका फल भविष्य के किसी पर्दे से चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। लक्ष्मी, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। वह दूसरी ओर जब वे महात्मा हरिद्वार में पहुँचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। साधु संतों को देखकर ऐसी प्रशंसा हुई कि उन्हें मानो उन्हें सभी देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोई को बुलाकर कहा, महाराज, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान कराना चाहता हूँ और अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों को भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्न दान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 मुद्राएं लग जाएंगी तथा 10 से 20 कम अधिक से अधिक लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज़्यादा पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इनका प्रबंध करता हूँ। अब बस कल के समय सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो, कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोई ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार से के परिसर में बड़ी धूमधाम से खुशी के साथ अन्न, वस्त्र दान, भोजन आदि कार्यों का संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने ही भी उदार हैं और जिसके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। तब अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी के कोई ठिकाने न रहा। उसका हृदय अंदर से भर प्रसन्न हो रहा था, किंतु हे लक्ष्मी, वही दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब साय हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लाठी को खोल कर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से टूट जाए, पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसे बार बार अपनी आंखों मल मल कर देखा, पर सिक्के वही थे। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइयों को हिसाब कर उसका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई और कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उसने अपमान का ख्याल अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब उसने इसी सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद किया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्होंने छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा निर्दयी कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हालात रख दिया। महात्मा का चेहरा मृतक शरीर की तरह सफ़ेद पड़ गया। जब उसने चारपाई पे पड़े खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी, वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहाँ सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसी पता था कि इतनी शाम दुखद होगी।
सामवाद या घटना चारों ओर बोलबाला हुआ। यह देखकर उस रसोई ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, वे महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव ऐसे प्रसन्न थे मानो संसार का धन उन्हें मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया, उनके पैर धरती पर न पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन देव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम आत्मदेव रखा गया। जैसे जैसे वह बालक आयु में बढ़ता गया, सुदेव की कामनाएं पल्ला पसार रही थी। आत्मदेव बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था कि लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूले नहीं समाते। उनका शरीर तो और चंचल को देखकर उसका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मदेव शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उन्हें गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। सुदेव यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता। वो अवसर मन में दुखी होते रहते और मन में कहते कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता वर्षों में की होगी, लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता। उसने स्वर्ण की 500 मोहरे की एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उस महात्मा को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि सुदेव उस घटना को भूल गए, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसकी संदूक में पड़ी थी। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, समय गुजरता गया और आत्मदेव अब 20 वर्ष के हो गया। साथ उसे एक बीमारी ने जकड़ा और आत्मदेव के इलाज में काफ़ी धन का खर्च हो गया। एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदेव को पता चला कि उनके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है और उनके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखियों या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर सुदेव बहुत परेशान होते, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। आत्मदेव उनकी इकलौते संतान था। उसका मुख देखकर सुदेव पर क्रोध शांत होता। वह बहुत सोचते, परंतु आत्मदेव के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय आत्मदेव भजन कर रहे थे। सराय की तरफ से लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मदेव ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है। मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ और कर्ज भी है। आत्मदेव कहता है, पर यह छोटी सी बात उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीबो नज़रों से आत्मदेव की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहे। या मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया था। उसके आंसू थम गए और फिर आत्मदेव ने पूछा, महाराज, आपने कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब में लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राएं का कर्ज है। 500 स्वर्ण मुद्राएं का कर्ज है। तब आत्मदेव ने फिर
कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, बस इसी गंगा के तट पर मेरी परीक्षा करो, बस मैं अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहो कहीं से धन का संग्रह ले आता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक कुटिया है, मैं उसी में रहता हूँ, तो वहीं पर आओ। उसी समय आत्मदेव भागते हुए वापस सराय में आ गया। पहुँचे, उसके सामने हृदय में हलचल सी मची थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा संकट दूर कर दें। उसे की दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। यह एक विशेष भावुक के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब आत्मदेव का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया और संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा से अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। तभी अचानक एक किरण नजर आई। आत्मदेव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसे उन्होंने कांपते हाथों से खोला। उसका दिल कमल की तरह खिल गया। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थी। वह वही सोने की मुद्राएं चुराया था। मुद्राओं की गिनती तो पूरी 500 निकली। आत्मदेव का दिल प्रसन्न से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया। तभी अधिक उत्साह के साथ उसे बूढ़े बाबा के पास पहुंचा और उसे मुद्राएं दी। मित्रों, भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोइया बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस महात्मा का निदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उन्हें आत्महत्या करने के कारण इन्हें ही धन की हानि हुई थी। और आत्मदेव वही महात्मा हैं जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुका कर मुक्त हुआ। हे लक्ष्मी, अब आगे सुननी होगी तो कुछ देर रुकना होगा। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। और आगे की कहानी हम अगले कहानी में आप लोग को बताएंगे।